मेरा आज का ये वीलॉग इंतहाई अहम है। आपने गौर से सुनना है और दूसरों तक शेयर भी करना है, ताकि हमारे मुल्क के ऊपर नाफिज जर्नैलों का घनौना चेहरा दूसरों के सामने आ सके कि ये लोग किस तरह अमरीकी गुलामी के अंदर अंधे हुए पड़े हैं और किस तरह ये 75 साल से इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। किसी को भी ये इस मुल्क के ऊपर टिकने नहीं देते। कोई भी बंदा जो इस मुल्क में गैरत की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, पाकिस्तानी होने की बात करता है, ये उसका क्या हशर करते हैं। फातिमा जना से लेकर आप इमरान खान तक सारे किस्से उठा के देख लें। जिसने भी पाकिस्तान के हक़ की बात की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की है, इन जर्नैलों ने उनको निशान इबरत बना दी है। आप अयूब खान को उठा लें, ज़ियाउल हक को उठा लें, परवेज़ मुशर्रफ को उठा लें, या अपने आज वाले को उठा लें, सब के सब ने वही किया जो अमेरिका ने इनसे डिमांड की है। इस मुल्क में पिछले 75 सालों में एक भी वज़ीर आज़म अपना टन्योर पूरा नहीं कर सका, और एक भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिसने अपना टन्योर पूरा ना किया हो। वो बंदे लाकर बिठाए गए इस मुल्क के ऊपर जिनको पता भी नहीं था, सिर्फ सुबह को कॉल की और शाम को उठा के मुल्क में ले आए। और अब ये कारनामा, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर पर्दा था। अब ये पर्दे इमरान खान ने उठा दिए हैं, और ये पर्दे इमरान खान ने इस तरीके से उठाए हैं कि अब शीशा ये खुद देखते हैं, इनको अपनी शक्ल गंदी नज़र आती है तो फिर चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो सोशल मीडिया के लोग इनके घिनौने किरदार दिखाते हैं कि किस तरह अमरीकी गुलामी के अंदर ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, लोगों के वोट का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो लोगों को मिलिट्री कस्टडी में डाल रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अमरीकी रजीम को मनवाने के लिए। आज बात करते हैं सबसे पहले इस व्लॉग में साइफर की, उस साइफर की जिसकी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उस साइफर की जिसकी वजह से इस पाकिस्तान के अंदर चलते मामलात को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया, उस साइफर की जिसकी वजह से इस पाकिस्तान के सबसे बागैरत लीडर को उतार के जेल में डाला गया, जमहूरियत मुअत्तल की गई, आइन मुअत्तल किया गया, अदालतों का इस्तेमाल किया गया, और लोगों के ऊपर जुल्म सितम का एक ऐसा बाजार गर्म किया गया जो कि आज तक जारी है। एक ऐसे साइफर की जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही की वो दास्तानें आ गईं कि आप अगर लिखने बैठ जाएं तो लिख लिख के आपके कागज़ ख़त्म हो जाएं, लेकिन तबाही की दास्तान कभी ख़त्म ना हो। एक ऐसे साइफर की जिसको नाफिज किसने किया? उस जर्नैल ने, जो कि उतर चुका है, जिसका नाम था बाजवा गद्दार। उसने सिर्फ और सिर्फ अमरीकी हुक्म की बजावरी करते हुए जो आइन खुद उठा के कसम खाई हुई थी उसकी भी परवाह ना की। यह भी परवाह ना की कि मैं 25 करोड़ अवाम के हकूक़ को सलब कर रहा हूँ। यह भी परवाह ना की कि मैं एक चलते मुल्क को, जो बड़ी मुश्किल से एक नाजक मोड़ से गुजर के सीधे रास्ते पर चला था, मैं उसकी तबाही करने लगा हूँ। उसने यह भी ना सोचा, और उसने अमेरिका के एक सफ़ीर के कहने के ऊपर वो तबाही फेर के रख दी इस मुल्क की कि आज 25 करोड़ अवाम की बद्दुआएँ हैं और ये लोग उन बद्दुआओं को ले रहे हैं। इनको लगता है कि शायद ये बद्दुआएँ हम तक पहुँच नहीं रही, लेकिन आप सिर्फ ये देखो सही कि ये किस किस शक्ल में तुम तक पहुँचेंगी। तुमने मरना नहीं, तुमने कब्रों में नहीं जाना, तुमने हिसाब नहीं देना, तुमने 25 करोड़ अवाम के हकूक़ का हिसाब देना। तुम कहते हो कि तुम्हारी दुआएं नहीं पहुँचती। तुमने तो ये जो हलफ के साथ की है ना, अपना हलफ की पासदारी नहीं की, हलफ को तोड़ा। एक यही गुनाह इतना बड़ा है कि ये शायद आपसे कभी कभी आपकी कब्रों से इसका अजाब ही ख़त्म नहीं होगा, आपने जो कांड किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमरीकी गुलामी में उनके हुक्म को मानते हुए चोरों को मुल्क के ऊपर नहीं बिठाया, बल्कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि अगर ये जर्नैल हमारा गद्दार ना निकलता ना, ये साइफर की परवाह ना करता, तो आज ये मुल्क पाकिस्तान हकीकी दुनिया के फैसले आपको करके बताता। आज तो ये अमरीकी टाउट है ना, जो उनको फ़ोन आता है वो करके दे देते हैं, और जहाँ रोक देते हैं वहाँ रुक जाते हैं ना। फिर आपको बताते कि हकीकी लीडर कौन होता है और हकीकी फ़ैसले क्या होते हैं। वो फैसले जो कोई गांव का चौधरी करता है ना, एक तो होता है ना मरासी, जो सिर्फ जाके लोगों को बुला के लाता है कि तुम भी आ जा, तुम भी आ जा, चौधरी ने बुलाया, और बिठा देता है। आज हम किरदार अदा कर रहे हैं मरासी वाला, लेकिन अगर आज वो लीडर होता ना तो हम किरदार अदा करते चौधरी वाला। वो लीडर था जिसने इस मुल्क में 2 दफ़ा OIC की कॉन्फ्रेंस करवाई थी। वो लीडर था जो अपनी मर्जी से दौरे करता था। और ये सब कब हुआ? जब इमरान खान ने सिर्फ एक रशिया का दौरा किया, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आया। आप ये गुलामी देखें, इससे बड़ी गुलामी कोई हो सकती है कि कोई मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से दौरा भी ना कर सके। आज वो साइफर जिसका मजाक उड़ाया गया था, वो हकीकत सामने आ गई। वो अल्लाह ने सच सामने कर दिया। कहा था ना इमरान खान ने कि सच सामने आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आएगा फिर इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इनको मुंह छुपाने की जगह बहुत है। वो पंजाबी की ये कहावत है ना कि बेशरम दी बोंड ते किकर रुक गया, उन्हें क्या छावे बांगे। कुछ भी होता रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ? इससे पहले जो 8 फरवरी का दिन था, जब पाकिस्तान की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, वोटों के डब्बे उठा के ले गए, फॉर्म 47 तैयार किए गए, उससे बड़ा अलमिया इस मुल्क की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। वो भी हुआ, ये उसको भी लेके चले, और आज तक वो काले इन्होंने अपने मुंह के ऊपर मली हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अवाम एक पाकिस्तानी बांध के बाहर नहीं निकली। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई साइफर आ जाए, कुछ भी आ जाए,
इन्होंने यही हाइब्रिड सिस्टम चला के रखना है। हाइब्रिड सिस्टम मतलब धक्के वाला सिस्टम। इन्होंने इन्हीं चोरों को, लुटेरों को बुठा के बार बार उनको डरा के कि हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे, ये करेंगे, और अपने लिए बिल पास करवाने हैं, अपनी जो है ना वो बजट में दफाई बजट को बढ़ाना है, सारे अपने काम करवाने हैं, और अवाम मर जाए महंगाई से, बेरोज़गारी से, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। साइफ़र तो आ गया, हकीकत तो इनकी खुल गई, लेकिन आप अगर सोचती हैं ना कि साइफ़र आने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, हुकूमत बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने सच दिखाना था और इमरान खान को सच्चा साबित करना था, और वो अल्लाह की ज़ात ने कर दिया। अब दूसरी खबर पे आते हैं। 28वीं तरमीम, पाकिस्तान के आइन में 28वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इससे पहले 27 तरमीम हो चुकी हैं, ये 28वीं आ रही है। कानून में जब भी कोई तरमीम की जाती है ना, तो कानून में ये चीज़ लिखी हुई है कि वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप उठाएं ज़रा पिछले 3 साल की तारीख, कोई एक भी ऐसी तरमीम हुई हो जो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हो। 27वीं तरमीम की गई, किस लिए? एक बंदे को बादशाह बना दिया और तमाम अदालतों को उसका जो है ना वो उसका ग़ुलाम बना दिया। ये इन्होंने तरमीम की है। उसके बाद अदलिया इस मुल्क में ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वो, कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ना तो कोई फ़ैसला दे सकता है और ना कोई केस उठा सकता है। अब 28वीं तरमीम में क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये खबर है, ये सोच रहे हैं, ये तजवीज़ पेश की है कि 28वीं तरमीम में एक तो फील्ड मार्शल को जो है ना वो वैसे जो थोड़े बहुत है उसके पास इख्तियार नहीं, वो भी उसको देने जा रहे हैं। यानी कि खबर ये है कि उसको सदर बनाने की तैयारी है। अब जरदारी को जूते मार के मनवाना है या मिन्नत से मनवाना है, वो मान जाएगा, वो चोर है, उसको डर देंगे, वो मानेगा। वो क्यों ना मानेगा? गुलामों का क्या होता है, गुलामों ने मानना ही होता है ना, वो गैरतमंद थोड़ी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी तजवीज़ ये है कि वोटर की जो उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 25 कर दो, यानी कि 18 साल का बंदा इस मुल्क में वोट नहीं दे सकता। और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया में पहला सानिया होगा पूरी दुनिया में कि 18 साल का बच्चा शादी भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। अब क्या ये फलाह बहबूद के लिए आवाम की? नहीं, ये इसलिए है कि इनका ख्याल ये है कि ये जो जनरेशन है ना 18 साल से 25, 30, 35 तक, ये सारी इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, इमरान खान को फॉलो करती है, इमरान खान का जादू इनके सर पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करने से 50% वोट ही कट हो जाएंगे और जो बाकी थोड़े ज़्यादा वोट बचेंगे उनको हम मैनेज कर लेंगे। ये इनकी सोच है। फिरौन की भी यही सोच थी, वो कहता था दुनिया के सारे बंदे मार दो, बच्चे मार दो, जो बच्चा पैदा होगा उसको मार दो। अल्लाह की ज़ात ने फिर मूसा को फिरौन के घर में जवान किया। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम वोट ख़त्म भी कर दो ना, तो तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाज़ें फिर भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि तुमने जो इस मुल्क में हर चीज़ का बलात्कार किया है ना, वो तुमने हिसाब देना है। 1 साल, 2 साल, 4 साल क्या है? कौन कौन से बादशाह जिनकी आज भी तारीख नाम नहीं बोलती, खुदा की ज़ात ने उनको भी मिटा दिया। तुम तो शय कोई नहीं। तुम तो एक 7-8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान हो। यहाँ तो आधी दुनिया फतह करने वाले भी चले गए। बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े नमरूद, कैसरो, किसरा भी लुट गया। अल्लाह की ज़ात ने फना कर दिया। सदा बादशाही खुदा की होती है। अल्लाह की ज़ात किसी को ये इमानत देती है और कोई ज़बरदस्ती अवाम के ऊपर जुल्म करके बैठ जाता है, लेकिन अंजाम दोनों का बुरा होता है। ये मेरी बात याद रखना। तुम 28वीं तरमीम कर लो, 29वीं कर लो, 30वीं कर लो, वोट की उम्र बढ़ा के 100 साल तक कर दो, फिर भी वोट इमरान खान का होगा। डब्बा खुलेगा तो इमरान खान निकलेगा। बस शर्त ये है कि जो भी कानून बना लो, लेकिन इलेक्शन फेयर करवाना। लेकिन मसला ये है आपने वो भी नहीं करवाना। आप में इतना तप्पड़ ही नहीं है। बुज़दिल और मुनाफिक हो, और बुज़दिल और मुनाफिक बंदा जो है ना वो दिखने में तो बड़ा दलेर होता है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन जब उससे कोई बंदा सवाल कर ले ना तो वो बंदूक भी उसके हाथ से कांपने लगती है। फिर वो अंधाधुंध फायरिंग करता है, जो मारा जाए। ये दलेरी नहीं है, ये बुज़दिली है, ये जहालत है, ये मुनाफिकत है और ये जुल्म है। उससे अगली खबर, ये खबर एक इंटरनेशनल खबर है कि आज से 2 दिन पहले ईरान ने यूएई के एक अबू धाबी में एक पावर सेक्टर के ऊपर हमला किया था, और यूएई ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। ईरान मुसलसल हमले कर रहा है, किस लिए? कि ईरान समझता है कि यूएई जो है वो इसराइल के साथ अपने जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बढ़ा रहा है, तो हम क्यों ना इसको टारगेट करें ताकि ये हिट होता रहे और इनकी मीशत को जो है ना वो धक्का लगता रहे और ये इसी तरह परेशान होते रहें। लेकिन आज ये खबर आई है कि सऊदीया के ऊपर भी एक ड्रोन अटैक हुआ है। अब यहाँ मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं। यूएई के ऊपर तो अटैक जो किया वो तो ईरान ने किया क्लेम, लेकिन सऊदीया वाला वो नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम नहीं किया। देखें, ये जो खित्ते में अभी ताकतें हैं ना, 2 इजराइल और अमेरिका, ये अपने मजमूम मकासद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इनका ख्याल ये है कि क्यों ना इन सारे मुल्कों को एक बार ईरान के ख़िलाफ़ जो है ना एक ताकत बनाई जाए, उसके ख़िलाफ़ किया जाए और सबको अब जंग में इन्वॉल्व किया जाए। यानी कि हम और ये सारे मिल के ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएं और ईरान के ऊपर हमले करें। बात के ऊपर गौर करें। यूएई का तो हमला मुँह मान रहा है, तो अगर वो सऊदीया पर करता, सबसे पहले क्यों करता? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर वो करता तो फिर वो मानता कि मैंने किया, लेकिन वो कहता नहीं, सऊदीया वाला हमला हमने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अब अमेरिका और इजराइल ये फ़सा बना रहे हैं कि क्यों ना सबको इनके ख़िलाफ़ खड़ा करें, इन्हीं मुसलमान मुल्कों को। और यही उसका टारगेट था पहले भी, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत अच्छा ये है ना उस वक्त ये लीडरशिप जो है ना वो अख्तियार की थी कि वो इनके हाथ से मोहरा नहीं बना और उसने तसल्ली रखी, उसने सब्र रखा, उसने बातों को ख़त्म होने दिया कि ये जंग आपस में ना बढ़ के।
लेकिन अब वो इस तरह की गेम खेल रहे हैं कि ये जंग आपस में बढ़ के। इससे पहले भी ईरान ने बयान दिया था कि यूएई के ऊपर होने वाले तमाम हमले हमने नहीं किए, कुछ ऐसे भी हमले हैं जिन्होंने ज़्यादा नुकसान किया वो हमारी तरफ से नहीं हुए। अब इसकी हकीकत क्या आया किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि पूरा खित्ता जंग में है। कौन सा मिसाइल किधर से आ रहा है, किधर को लग रहा है, कोई क्या बताएगा। कोई जिम्मेदारी कबूल कर ले तो कर ले, इल्ज़ाम जिसके ऊपर मर्जी लग जाए, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। अगली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त अमारात के दौरे के ऊपर है, मेरा ख्याल वापस चला गया। लेकिन बड़ी बड़ी जो है ना वो आपस में जो है ना वो एग्रीमेंट किए गए हैं। इंडिया जो है वो कह रहा है कि मैं जनाब स्ट्रेटिजिक पार्टनर हूँ, मैं सिक्योरिटी फ्राहम करूँगा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने उसको जगह दी है। इन्होंने जगह देने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तानी 20 से 25 लाख अमारात के अंदर हैं। ये लोग नहीं हैं, ये ख़ानदान है। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमारात से जाता है। अगर ये हिस्सा निकल जाए तो आपकी मईशत के जो है ना वो लाले पड़ जाएंगे। और साथ खबर ये भी है कि तरसीलात ज़र में कमी हुई है जो अमारात से जाती हैं। वो क्यों हुई है? एक तो हालात ख़राब होने की वजह से लोगों ने इकट्ठे पैसे बेच दिए पहले 1 महीने में, इस बार वो भी नहीं। और इस बार बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, लोगों को वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट भी हुए हैं। अब मोदी के दौरे के बाद ये चीज़ और भी ज़्यादा जो है ना वो ख़तरा बन गई है कि ये हो सकता है कि इंडियन को ज़्यादा वहाँ स्कोप मिले। वो पहले भी था, पहले तो ये वजह थी कि इंडियन लाइक थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, तो अच्छी जो पोस्ट होती है ना मैनेजर की या HR या PR, ये वो चीज़ें ऑफिस की, वो उन्हीं को मिलती थी। पाकिस्तानी नीचे आ जाते थे, सिक्योरिटी ड्राइवर या ये वो इस तरह। कुछ पाकिस्तानी भी थे अच्छी जो है ना वो पोस्ट पे। लेकिन अब दौरे के बाद ये चीज़ों के खतरात लाहक हो गए हैं कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात बन जाएंगी और बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे चोरों को, जर्नैलों को कोई परवाह नहीं है। क्यों? वो अपने मज़े में लगे हुए हैं। उनको क्या लगे, उनको जो माल इधर से मिलता था वो सऊदीया से मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो गोद में बैठ गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तरसीलात ज़र में कमी हो गई है, लेकिन शायद इनको समझ नहीं आएगी, इनको आनी भी नहीं है, इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अवाम मरे सड़े कुछ भी हो उसके साथ, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे नए प्लान बना लिए हैं कि क्या किया जाए, कौन कौन सी पिछली बार कमज़ोरी थी जो हमने की है। खबर यह है कि इस वक्त इजराइल में और ईरान के इर्द गिर्द जितने भी खलीजी ममालिक है, जहाँ जहाँ पर अमेरिका की एयर बेसिस है, बेतहाशा असला जमा कर लिया गया है। क्रूज़ मिसाइल, ताज़ा दम दस्ते, नेवी हाई अलर्ट के ऊपर है। और ईरान को आखिरी 3 से 4 तजावीज़ दे दी गई हैं जो कि ना मानने वाली हैं, कि हम आपका अफसुदा यूरेनियम लेके जाएंगे, आपके मुंजमद असासों से 20% ओपन करेंगे, सबसे पहले जो है ना आपको स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन करना पड़ेगी, लाइक दैट। यानी कि वो मुतालबात हैं जो कि ईरान कभी भी मान ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि प्लान पूरा तरतीब है। अब ये ट्रंप ऑर्डर कब करेगा और ट्रिगर पर उंगलियां दबा दी जाएंगी, ये कोई भी वक्त हो सकता है, ये आज रात, ये कल रात, ये परसों रात, लेकिन ये काम होना है। हाँ, अगर ईरान कोई ऐसा यू टर्न ले ले, वो डील कर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ईरान डील करेगा, क्योंकि ईरान लड़ने के लिए तैयार है। जिन्होंने अभी तक स्टेट ऑफ हार्मोज ही ओपन नहीं की, तो आप मुझे बताएं क्या वो डील करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे, ये इनकी भूल है। उससे अगली खबर ये है कि अमेरिका में इस वक्त जो महंगाई है वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। आप गौर करें बात के ऊपर, किस वजह से? ईरान जंग की वजह से। भले वो सुपर पावर है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल परचेज़ है वो तो नॉर्मली होगी ना, जैसे दूसरे मुल्कों की होती है। और अमरीकी परेशान हो गए हैं घर के किरायों से, अखराजात से, महंगा तेल, ये वो सब कुछ। और आगे उससे भी ज़्यादा परेशानी है कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रंप को मौत नज़र आ रही है। अगर यही मामलात रहे तो ये कैसे सर्वाइव करेगा? लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। जो ताज़ा वहाँ सर्वे हो रहे हैं, तकरीबन 70% लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ राय दी है कि हम इसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, ये गलत कर रहा है। इससे हमारे मुल्क की जो है ना वो मईशत दाव पे लग रही है, महंगाई के लाले पड़े हुए हैं एक सुपर पावर मुल्क में। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में किसी आम बंदे का रहना बस में नहीं रह गया मेरे भाई। अब वही हैं जो वहाँ, जिनके जो है ना वो मज़े लगे हुए हैं। अदरवाइज़ महंगाई इस हद तक चली गई है चीज़ों की कि आप खुद गूगल के ऊपर ज़रा सर्च करें कि महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है। लेकिन वो फिर भी सुपर पावर है, फील नहीं होता लोगों को, लेकिन लोग चीख रहे हैं। और लोग ट्रंप के खिलाफ, कोई आपने देखा पिछले दिनों में एहतजाज हुए हैं इसकी पॉलिसियों के खिलाफ, लेकिन वो फिर भी इजराइल के हाथों में खेल रहा है। अब वो क्यों खेल रहा है हम तो ये नहीं कह सकते। उससे अगली खबर ये है जनाब कि इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। उसने कहा मैं इनको सफ़ाई अस्ती से मिटा दूंगा। और पलट के जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी धमकी दे दी है कि मैं भी सफ़ाई अस्ती से मिटा दूंगा, हम भी आर्मी ताकत है। यकीन करें, मैंने तो पहले भी वीडियो में कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वो यही है कि दोनों मुल्क आर्मी ताकत बन गए हैं। दोनों मुल्क भूखे नंगे हैं, कुछ नहीं है इनके पास, पीने का साफ़ पानी तक इस दोनों जो है ना वो मुल्क की आबादी को, आधी आबादी को ज़्यादा साफ़ पानी मुयसर नहीं है। और इंडिया की तरफ तो वो वाशरूम, आधी आबादी को वाशरूम दस्तियाब नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ भूख और अफलास ने डेरे डाले हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं, लोड शेडिंग है। अंदाज़ा करें एटमी मुल्क में लोड शेडिंग हो जाए, महंगा तेल, लोगों के पास बुनियादी सहूलियात मुअत्तल हैं, लोग अपने तई आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेतहाशा महंगाई हमारी तरफ और इंडिया की तरफ बेतहाशा महरूमियाँ। अशराफिया ऊपर बैठी हुई है, लोग जाहिल हैं, लोग जज्बाती हैं,
कोई मजहबी लोगों के हाथों बेवकूफ़ बने हुए हैं, कोई सियासी लोगों के हाथों बेवकूफ़ बने हुए हैं, यानी कि जहालत ने डेरे डाले हुए हैं और उसके बावजूद ये लड़ने की बातें करते हैं। अब एक चूतियों अगर लड़ना ही है तो महंगाई के खिलाफ लड़ो, अपनी आवाम के लिए कुछ करो, लोगों को बताओ ना, दूसरे मुल्कों को जो लड़ते हैं ना, अमेरिका अगर लड़ता है जगह जगह पे जाके, तो ज़रा अमेरिका की मुशत चेक करें, वहाँ जाके लोगों का म्यार ज़िंदगी देखें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की तालीम, वहाँ का सब कुछ। आप मुझे बताएं, अमेरिका बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में आपको दाखिले मिलते हैं? वो तो आपको लेते भी नहीं हैं। आप तो लोगों को बुनियादी तालीम नहीं दे सकते, तो वहाँ लोग क्या पैदा होंगे? जब जाहिल होंगे तो क्या होंगे? उनको मजहबी लोग घेर लेंगे, उनको सियासी लोग घेर लेंगे, एक वक्त की रोटी दे के उनको कुछ भी करवाएंगे। आपने क्या किया इन लोगों के लिए? वहाँ दानश्वर पैदा होते हैं, साइंसदान पैदा होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को पैदा करने वाले लोग पैदा होते हैं, एआई में इनकलाब बपा कर रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं, वो कायनात को देख रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ पीर पैदा हो रहे हैं, आपके यहाँ पंडित पैदा हो रहे हैं, सियासी जहल पैदा हो रहे हैं। इन मुल्कों की सियासी अलीट वो है जो जहल तरीन है, जिनको उन मुल्कों में मेरा ख्याल है कोई चपड़ासी की सिक्योरिटी गार्ड ना दे, जॉब ना दे, वो इन मुल्कों में वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं। तो आप बताएं क्या हाल होगा इस मुल्क का? दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आपको नौजवानों में जो सबसे ज़्यादा तादाद मिलेगी वो इंडियन और पाकिस्तानी होंगे, और पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग होंगे। क्यों? पढ़ लिख के बेचारों को नहीं मिलता, वो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ उनको अच्छा रोज़गार मिलता है, अच्छी ज़िंदगी मिलती है, अच्छा जो है ना वो घर बार मिल जाता है, माहौल मिल जाता है। वो क्यों वापस आएंगे? फिर वहाँ वो असाइलम अप्लाई करते हैं और इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कोई भी हाई क्वालिफाइड बंदा या बिजनेसमैन वो यहाँ रहना पसंद करता है। ये जितने भी बैठे हुए हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये सिर्फ इसलिए हैं कि वो मंडी यहाँ पे है इंडिया में। वो आप उनके पास नेशनलिटियाँ चेक करें, किसी के पास अमेरिका होगी, कनाडा होगी, यूरोप होगी, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि म्यार ज़िंदगी इतना गंदा कर दिया और आपस में लड़ने की बातें करते हैं। वो कहता है मैं तेरे पे एटम बम मारूंगा, वो कहता है मैं तेरे पे मारूंगा, और भूखे नंगे हैं दोनों। कभी आपने देखा बड़े तगड़े मुल्क की आपस में लड़ रहे हों? अमेरिका का बॉर्डर कनाडा के साथ है या दूसरे मुल्कों के साथ, कभी लड़े हैं? हाँ, छोटी मोटी बात करेंगे और अपने मामलात को हल कर लेंगे। वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें भी सिर्फ जब से ये एक बेवकूफ़ आया वही सब कुछ करके दे रहा है अमेरिका में। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, लड़ाई का नामो निशान भी नहीं था उस खित्ते में। अब जाए ना, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या उसके साथ यूके, कभी देखा वहाँ पे लड़ाई, किसी किस्म का झगड़ा, कोई बात नहीं, वो करते ही नहीं है, क्योंकि रजे हुए लोग हैं। ये भूखे नंगे ऊपर बैठे सब के सब जाहल अनपढ़ और लोगों को वर्गला के जनाब जज्बाती बातें करते हैं। एक तरफ वो भारत की जय हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और ख़ुद भूख से मर रहे हैं। ये है इनकी हकीकत। वीलॉग मुकम्मल बना के पूरी बात हम वो करते हैं जो मेरा नहीं ख्याल कोई और कर पाए, चंद लोग होंगे, खुल के करते हैं, उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दिया करें कि आप कौन सी बात से एग्री हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी क्या राय है मेरे बारे में, ओवरऑल सिचुएशन में। देखिए, बोलना सीखें, किसी ना किसी तरह तो बोले ना। अगर इसी वीडियो में भी आप एक दो कमेंट अपना डालेंगे तो वो कई उसको देखेंगे, शेयर करेंगे। आपको अच्छी लगी या कोई चीज़, आप उठा के शेयर करें ताकि वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। देखिए, हमको कुछ ना कुछ करना है, हमको बताना है कि हम जिंदा हैं। हमको ज़बान से, हाथ से, कुछ भी जो भी कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ बोलो, खुद बोलो, कंटेंट बनाओ, बताओ लोगों को। नहीं बोल सकते तो जो बात आपको अच्छी लगती है उसको फैलाओ दूसरों तक। ये बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अगर आपका एक शेयर 2 लोगों तक पहुंचेगा, 4, 5, 10, 7, इसी तरह जो है ना, वो यही तो सोशल मीडिया, कि आप अपनी ज़ुबान से बोल के अपने कमरे के अंदर एक खामोश इनकलाब बपा कर दो, और जब वो इनकलाब का टाइम आए, कभी ठप्पे लगें, तो ये 8 फरवरी की तरह हैरान हो जाएं कि बंद किया गया आया। लोगों को शऊर देना, और शऊर देने के लिए लाजम है कि पैगाम हर बंदे तक पहुंचे। अपनी राय दें, कमेंट में दें, मैसेज में दें, ताकि पता चले कि आप किस बात से एग्री हैं, आपकी सोच क्या है, आप किस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, किस बात के ऊपर आप मुत्तफिक नहीं हैं। ऐसा करने से आप में भी थोड़ी अवेयरनेस आएगी और सही गलत के ऊपर बात करने का आपके अंदर एक दम और जज्बा पैदा होगा।